हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। सो ये वीडियो जो है वो पूरा इसरो के रिक्रूटमेंट के बारे में है, जो कि फ्यूचर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि एक डेढ़ महीना पहले जो है वो एक सर्कुलर जो है वो सभी ग्रुप में सभी जगह जो है सर्कुलेट हुआ था, और उसमें जो है वो इसरो के किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ था, फ्यूचर रिक्रूटमेंट के होल्ड पे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी जितने भी इस रिक्रूटमेंट कब आएगा, कब से दोबारा चालू होगा, और क्या एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने एक पूरा आंसर, क्वेश्चन आंसर का पूरा सेट है। तो ये है क्या चीज़, ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और देन जो है इसमें एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सो आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं जो कि आपके लिए अपडेट है। सो अगर जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो नए स्टूडेंट हैं जो इसरो के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है ही। तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.macadda.com, और यहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें मिलेगी। फ्री मॉक टेस्ट है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो, कोर्सेज, लाइव क्लास, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप जो है वो जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का होगा, ठीक है। सभी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लास है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पीडीएफ में है क्या, ये चीज़ बता देता हूँ। सो एक्चुअल में ये एक केरल के एमपी हैं जिनका नाम है वीके श्री कंदन, ठीक है ना। सो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, और कुछ स्पेसिफिक ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहे हैं कि ये सभी जो है वो 7 क्वेश्चन है। तो ये सभी 7 क्वेश्चन का आंसर प्राइम मिनिस्टर से ये चीज़ें मांगा है, और जो कि जिसका आंसर लोकसभा में, ठीक है, अभी आपको पता है विंटर सेशन लोकसभा का स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो है वो ये आंसर आना था। तो ये अनस्टेयर्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो है मेनली जो है सर्कुलर के फॉर्म में आंसर आता है। तो यहाँ पे आंसर किसने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने? तो बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है ना। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, बहुत सारे इनके अंडर मिनिस्ट्री है जिसमें स्पेस भी आता है। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। एक बार मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको सभी का, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये ट्विटर प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो इन्होंने आंसर किया हुआ है, ओके। और किसने पूछा है, वो एक एमपी है, आपको बताया। ये केरल में जो है वो पलक्कड़ जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हमारे सभी जितने भी इसरो के एस्पायरेंट हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन पूछा। हर एक चीज़ जो है इसमें मेंशन है इसरो के रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है ना। सो ये जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन था सभी के मन में कि वेदर इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, यानी कि इसरो जो है हैज़ बीन डायरेक्टेड टू द पुट ऑन द होल्ड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्सनल, जितने भी साइंटिस्ट और टेक्निकल पोस्ट के एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, until the further orders। सो ये पहले क्वेश्चन का मैं एक एक करके आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर नीचे आपको मिल जाएगा। सो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, कोई भी बैन नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नो बैन इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ इन द इसरो विद द स्पेस सेक्टर रिफॉर्म बीइंग इम्प्लीमेंटेड। स्पेस सेक्टर में जो है रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो ग्रेटर एम्फेसिस इज लेड ऑन द R&D एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन मिशन, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन मिशन। इससे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ हैं सभी के आंसर आप सुन के जाना। अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा ये पूरे रिक्रूटमेंट कब से स्टार्ट होगा, क्या एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं इसरो के अंदर, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली यही दिया हुआ है कि रिफॉर्म होगा जिसमें एक्चुअल में जितने भी इसरो के अंदर एम्प्लॉय हैं उन सभी का असेसमेंट हो रहा है कि कौन कितने दिन से काम कर रहा है, किस सेक्टर में कर रहा है, किसका क्या एक्सपीरियंस है,
पूरा जो है वो थ्रू आउट कब ज्वाइनिंग हुई है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो उसके बाद में असेसमेंट में मेनली इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि उसी हिसाब से जो है सभी यूनिट का जहाँ पे नया प्रोजेक्ट होगा तो नए प्रोजेक्ट के लिए किसको कहाँ पे ज़रूरत होगी, तो उस हिसाब से जो है वो सबकी शिफ्टिंग हो सकती है, चेंज हो सकता है, या उस प्रोजेक्ट के लिए अलॉटमेंट हो सकती है। तो उसी हिसाब से ये चीज़ें इसरो कर रहा है, और उसमें कितना ज़रूरत होगा आगे आगे जो है वो कितना ज़रूरत होगा न्यू रिक्रूटमेंट का, उस हिसाब से नया रिक्रूटमेंट आएगा। सो देखो यहाँ पे यही चीज़ें बिल्कुल मेंशन किया हुआ है डिटेल में, ठीक है ना। जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब की डिटेल एक्सरसाइज इज बीइंग कैरिड आउट, ये पूरा डिटेल एक्सरसाइज कैरिड आउट होगा रिफॉर्म के फॉर्म में, सभी का असेसमेंट होगा। द रिक्रूटमेंट विल बी मेड वंस दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, रिक्रूटमेंट जो है वो नया रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा जब ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओनली टू इंश्योर दैट द राइट सेट ऑफ द पर्सनल आर रिक्रूटेड सूटिंग द जॉब रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी डिमांड है ना, मेनली इसरो ये कर रहा है कि जो भी डिमांड है उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट हो, जिस प्रोजेक्ट का डिमांड है उस हिसाब से अलॉटमेंट हो लोगों का, जो भी एम्प्लॉय इसरो में काम कर रहे हैं, और नई रिक्रूटमेंट जो है उस हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, पहला जो क्वेश्चन था इसका ये आंसर था। आई होप मोस्टली स्टूडेंट जो हैं मेनली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसरो में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये पहला क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, इसके बाद बात करें तो ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि वेदर द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इफ सो, यानी कि गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर का रिफॉर्म इनिशिएट किया है तो डिटेल में बताने को। सो बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, यस यस सर, ड्यूरिंग द जून 2020 इन ऑर्डर टू इनहेंस द डिफ्यूजन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, बूस्ट द इकोनॉमी इन द कंट्री, इनकरेज द प्राइवेट प्लेयर इन द स्पेस एक्टिविटीज, द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द स्पेस रिफॉर्म स्पेस सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है ना, तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, और आप ये वीडियो को पॉज करके मैं पूरा जो है यहाँ पे आपको 1 to 1 रीड करने नहीं वाला हूँ। जो आपके मेन जो है वो जो रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग आपके डाउट्स हैं वो आपको बताना था, तो वो मैंने बता दिया। एक और सभी के डाउट्स हैं जो कि सबको ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। सो ये आपके लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है, वेदर द रिक्रूटमेंट बैन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस इन द इसरो, इफ सो द डिटेल। यानी कि सभी के मन में है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को अलाउ हुआ है, तो उसका क्या मतलब है। यहाँ पे हम डी के लिए आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर डी जो है वो पैराग्राफ, तो इसका ये दिया हुआ है कि एज डिटेल इन पैरा 1, मतलब पैरा 1 में दिया हुआ है कि कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो बैन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो राइट साइड जो है वो सभी को रिक्रूटमेंट जो है दोबारा से स्टार्ट होगा ये आपके असेसमेंट के बाद, ठीक है। और अभी इसके बारे में डिटेल नहीं है कि कब तक ये असेसमेंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके ये फरवरी मार्च तक जो है वो असेसमेंट खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद नई वैकेंसी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट टू द एसटी पोस्ट आर मेड इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली डिप्लॉयड अक्रॉस द सेंटर यूनिट, फर्दर इट इज द essential to ensure that right set of the people recruited to meet the organization goals. Such exercise are carried out periodically to ensure the required correction in the system suiting the meeting organization. ठीक है, तो वही सेम चीज़ें दी हुई है, कह सकते हैं रिपीट किया हुआ है कि कोई भी यहाँ पे जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स को मिला है वो सिर्फ वो इसरो के चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो हमारे इंडिया के जो प्राइवेट कंपनीज है स्पेस सेक्टर में वो आगे बढ़ सकें, ठीक है, क्योंकि उनको रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज जो है वो इसरो से ही मिल सकता है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली इसरो के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है ना। सो ऐसा अगर आप बिल्कुल सोच रहे हो कि नहीं प्राइवेटाइजेशन हो गया अब वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सो आपको थोड़े दिन वेट करना होगा, और ये पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़ सकते हो, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो भी आपके मन में क्वेश्चन है तो वो पढ़ लेना। मैं पूरा वीडियो जो है वो मतलब ये पूरा पीडीएफ एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो आपके लिए रिक्वायरमेंट थी वो आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो इसरो के रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो
तो वो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आप किसी भी तरह का डाउट वगैरह डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।